6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ वो बताइए। पहले वहाँ बता दिया उसके पाकिस्तान की DGMO को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में। हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये हेलो गाइस, मैं हूं तस्वीर, मैं हूं नोमान और हम देखने वाले इस वीडियो में प्रवीण सोने जो है प्रवीण सोने ट्रेसेस राजनाथ सिंह स्पीच ऑन ऑपरेशन सिंदूर। पार्लियामेंट में आई थिंक कल एक वो थी स्पीच ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। राजनाथ सिंह जो मिनिस्टर हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, तो उनकी स्पीच को क्या एनालाइज कर रहे हैं ये लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो राजनाथ सिंह बहुत ही सुलझे हुए तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। उनको मालूमात है कि हिंदुस्तान की फ़ौज में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता तो उस पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। तो उन्होंने 2-3 ऐसी बातें कह दी हैं जिस पर चर्चा ज़रूरी है। पहली बात, उन्होंने सन 1971 की जो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी उसकी ऑपरेशन सिंदूर से। बोले कि 71 की लड़ाई के अंदर जो बीजेपी लीडर थे वाजपेयी, उन्होंने लड़ाई के बाद जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनको मुबारकबाद दी, पर ये नहीं पूछा कि ये बताइए कि कितने हवाई जहाज गिरे इंडियन एयरफोर्स के, हमारा क्या नुकसान हुआ। उन्होंने सिर्फ नतीजा देखा और मुबारकबाद दी। तो इशारा इस तरफ था कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने नतीजा दिखाया। पर ये जो ऑपोजिशन है वो ये पूछ रही है कि 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ वो बताइए। तो ये को सिर्फ नतीजा देखना चाहिए। तो कहने का उनका मतलब ये था कि वाजपेयी में बहुत बड़प्पन था और ये जो है इन लोगों में वो है नहीं। मैंने बताया ना, ये मिसाल गलत है। 3 कारण से मिसाल गलत है। पहली बात, 71 की लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर वो नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी एयरफोर्स, अपनी पूरी मिलिट्री, तीनों सर्विसेज को लगाया टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर नहीं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब यहाँ पे राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमने भी नतीजा दिखाया, हमने घर में घुस के मारा। क्यों मारा? जिससे कि सबक मिले पाकिस्तान को कि ये जो उनकी टेररिज्म है वो चलेगी नहीं। पर वो तो माने नहीं। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये खबर आई है कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चल रहा है इस समय, टेररिस्ट का ऑपरेशन चल रहा था। और IG कश्मीर रेंज है, इनका नाम है विधि बिरदी। इन्होंने कोई 1 घंटा पहले लोकल मीडिया को बताया है कि ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट का, काउंटर टेरर ऑपरेशन, और उसमें इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है, पैरामिलिट्री भी है, पुलिस में भी है। तो आप मुझे बताइए वो कहाँ डरे। अच्छा, तीसरी बात जो है, जो ऑपरेशन चल रहा है तो हाँ। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ राजनाथ सिंह हमें बताते हैं। 1:05 पे इन्होंने कार्रवाई शुरू करी। जो 9 टारगेट थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर POK और पाकिस्तान में 2 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, जो कि पंजाब में थे, वो मुरीद के और भावलपुर के अंदर। और आधे घंटे के अंदर अंदर 1:35 पे जो हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फ़ोन कर दिया पाकिस्तान के DGMO को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है। पहले वहाँ बता दिया उसके पाकिस्तान की DGMO को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में। हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया। राजनाथ सिंह ने हमें ये बताया संसद के पार्लियामेंट के थ्रू कि मोदी सरकार ने पूरी फ्रीडम दी हुई थी आर्म्ड फोर्सेस को
कि आप जो है तय करिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टारगेट्स वगैरह सब कुछ बताया था। पर ये भी ठीक नहीं लगता। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया में जो हमारे नेवी के एडवाइज़र हैं शिव कुमार, उन्होंने एक सेमिनार में बताया कि हाँ हमारे प्लेन्स गिरे हैं इंडियन एयरफोर्स के, और वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल हिदायत थी, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन कि आप जो है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं करेंगे कुछ भी। सबको मालूम है जब भी कोई एयरफोर्स कार्रवाई करती है सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहाँ से होता है। वहीं से होता है। तो आपने बोल दिया एयरफोर्स को कि आप वो करेंगे ही नहीं। अच्छा, फिर ये एक बीजेपी के ये अंदर के पत्रकार हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, इनका नाम है शिशिर गुप्ता। इन्होंने एक लेख लिखा है, इनको अंदर की खबरें मिलती रहती हैं, जिसमें इन्होंने जिक्र किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने जब अपनी कार्रवाई करी थी तो उन्होंने सिर्फ जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, उनके नाम है स्कैल्प मिसाइल और क्रिस्टल गेज मिसाइल, क्योंकि आइडिया ये था, जो ऑब्जेक्टिव था जिसकी जिक्र कर रहे थे राजनाथ सिंह, कि हमें सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर टारगेट करना है। तो ये एयर टू ग्राउंड थी हैवी मिसाइल की, वहाँ जाके ग्राउंड पे जाएगी। इन दोनों मिसाइल के साथ आपको थोड़ी टेक्निकल बात है कि जो फाइटर होता है उसका जो रेडार होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसको मिड कोर्स करेक्शन देने के लिए, मतलब चलते हुए उसको करेक्शन देने की, वो ठीक जगह पे पहुंच जाए मिसाइल। क्योंकि जो दोनों मिसाइल होती हैं एयर टू ग्राउंड, उसके अंदर होता है अपना ही अंदर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, या जो जीपीएस होता है वो उसके करेक्शन से टारगेट पे जाती है। अब ये शिशिर गुप्ता ने जिक्र ही नहीं किया है मीटियोर का, जो एयर टू एयर मिसाइल है, और जो खास मिसाइल है उसकी रफाल की, उसका जिक्र ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो मीटियोर मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब वो लड़ाई करनी है आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। इस मिसाइल के लिए जो फाइटर होता है उसके रडार को ऑन करना पड़ता है मिड कोर्स करेक्शन के लिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो रडार था वो भी ऑन नहीं था। अगर ये गलत है, आप मीटियोर ले गए थे, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूँगा, राजनाथ सिंह ये क्लैरिफाई करें पार्लियामेंट के अंदर कि क्या ये बात सही है कि गलत सही बात है। क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है अगर आप इंडियन एयरफोर्स को इस पे पाबंदी लगाएंगे कि आप सब एयर डिफेंस सिस्टम पे अटैक नहीं करेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करेंगे, और ये जो है ये मीटियोर का जिक्र ही नहीं कर रहा है शिशिर गुप्ता। तो ये तो एक बहुत सीरियस मामला है जिसके बारे में ये क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की मोराल के बारे में बात है। ये क्लैरिफिकेशन रक्षा मंत्री को करनी चाहिए। अच्छा, अब बात हो रही है कि क्यों ऑपोजिशन पूछ रही है प्लेन्स के बारे में, बाकी और क्यों नहीं पूछ रही। देखिए उसका भी एक कारण है। कारण ये है, अब जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर कि जो जो हमने कमज़ोरी देखी थी सिंदूर में, अब हम उस सबको भर रहे हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए, कुछ हमें गन्स चाहिए, कुछ हमको ड्रोन्स चाहिए, वो सब करो, आप भर लीजिए, 6 महीने में आप रेडी हो सकते हैं। पर जो एयरफोर्स है उसको बहुत वक्त लगेगा रेडी होने के लिए। उसका कारण क्या है कि जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सीखना पड़ता है, अपना एक ब्रीफिंग दी थी अगले दिन, जिसमें बताया कि अब हमारा एक सिस्टम है जो कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, उस तरीके से हम अब ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अब जो मिसाइल्स होती हैं वो दूर की मिसाइल्स होती हैं, उसमें नज़दीक की नहीं होती, उसको बोलते हैं हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो उसको मदद करता है उस मिसाइल को। तो पहले तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इकट्ठा करना, उसमें वक्त लगता है कि वो ठीक आप ला रहे हैं। उसके बाद फिर ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, सालों की ट्रेनिंग होती है। ये काम अचानक नहीं हो जाता। इसलिए एयरफोर्स जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें वक्त लगेगा ट्रेनिंग का। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो जैमिंग होती है।
कि आप दूसरे का जो है वो सिस्टम को जैम कर दें, उसको पता ही ना चले कि कोई हुक्म ही नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। हमने देखा था 2019 में बालाकोट में कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थी। उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए और होगा पता कि 2020 में उन्होंने एक सेंटर खोला जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसकी मदद करी चीन की फ़ौज ने, और वो इसलिए था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होती है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको दुश्मन का जो पायलट है वो कुछ सुन ही ना पाए, तो उसको उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला, उसको एक अलग लेवल पे ले गए। तो कहने का मतलब ये है, देखिए हम चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स बहुत अच्छी हमारी कर सकती है, पर सवाल ये है कि इसके बारे में पता करना ज़रूरी है। कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई हिंदुस्तान की साइड से। अच्छा, उसी का नतीजा ये हुआ, उन लोगों ने तो ब्रीफिंग दे दी 8 तारीख को, बता दिया कि साहब हमने ये किया था। उसके बेसिस पर पूरी दुनिया में, और राजनाथ सिंह ने भी इसका जिक्र किया है कि वो अलग अलग अखबारों में लिखा गया, उन्होंने ये किया वो किया। भाई वो क्योंकि एयर वॉर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। देखिए, ये बात को समझना है हमको। जब 71 की लड़ाई हुई थी और हिंदुस्तान, मिसेस गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, तो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई दुनिया के, और वो ये चीज़ थी कि हिंदुस्तान की जो सैन्य शक्ति है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर में वो ख़त्म हो गई है। जो वहाँ बना था वो यहाँ ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सिंदूर के 4 दिन के बाद दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में। वो नाम का, और यही कारण है, आप देखिएगा कि वो जो जनरल आसिम मुनीर है वो सब लोग उससे मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच के लिए बुलाया, और जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। 26 बार कोई बोल चुके हैं वो। और पाकिस्तान की जो आज जो फॉरेन पॉलिसी है, वो सब लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि जो चीज़ हमने तब बनाई थी वो आज यहाँ पे उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता था। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये राजनाथ सिंह की जो स्पीच थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, उसके जो ब्रेकडाउन था वो किया इन्होंने। और उसके जो लोग बैठे हुए हैं जिनको वॉर के बारे में पता है, जेट्स के बारे में पता है, आर्मी के बारे में पता है, हथियारों की नॉलेज है जिनको, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि उन जेट्स का हुआ क्या है। सबसे पहले सवाल ये हुआ, तो उनकी स्पीच को काउंटर करते हुए इन्होंने, प्रवीण सोने ने काफ़ी कुछ डिटेल्स बताई हैं, शेयर करी हैं। जिसको देखा जाए तो एक तो यही है कि नाम जो पहले बना हुआ था पहले की लड़ाइयों में इंडिया का, वो नाम अब इस लड़ाई के बाद क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो ये सवाल कम हो गया है। वो जो दबदबा पहले था वो कम क्यों हुआ, क्योंकि लड़ाई के बाद अगर आप देखो तो पाकिस्तान पे अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट होता इसका, इस लड़ाई का, तो उसको ना लंच पे बुलाया जाता, ना अमेरिका से इतने बढ़िया उसके रिलेशन देखने को मिलते, ना फॉरेन पॉलिसी, ना उसको एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेंबर भी नहीं बनाया जाता, तो उसमें भी बनाया गया है उसको। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनसे लगता है माइंड में कि भाई क्या हुआ है, आप फौज खड़ी कर लो। और नो डाउट हमारी तरफ से बहुत कोशिश हुई है, बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे ही तरफ से ये भी बयान आए हैं, जो आर्मी ऑफिसर थे शायद वो, उन्होंने ये बोला कि कुछ पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस थी। कुछ दिन पहले ये बात आई थी, निकल लड़ाई हो रही है तो फिर ये क्या है कि हम सिर्फ टेरर अटैक, टेरर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हैं, जो एरियाज हैं उन पर करेंगे। फ्री हैंड मिलता अगर आर्मी को, हमारी एयरफोर्स को, तो वो शायद और खुलकर अटैक कर पाते। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस के पीछे वजह क्या है। जेट्स की जो बात पूरी दुनिया में उड़ रही है उससे भी नाम खराब हो रहा है, तो उसका क्लैरिफिकेशन भी चाहिए कि हाँ आखिर हुआ क्या था, ताकि आगे चलकर और मजबूती हो सके हमारी तरफ से। हाँ, सब लोग डिमांड कर रहे हैं, अब तो सवाल सभी लोग उठा रहे हैं कि भाई ग्राउंड की आप ट्रेनिंग कर सकते हो जल्दी, लेकिन एयरफोर्स की बहुत टाइम लगता है, साल उसकी तैयारी में। हाँ, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए जेट्स जो आते हैं उनको सीखना बहुत
टाइम लगता है, कई कई महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। तो आप लोग क्या कहते हो इसके ऊपर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।